रघुवर रघुवर नाम से भगवान को क्यों उच्चारण किया? क्यों? शास्त्र कहते हैं कि राम नाम से भगवान के 3 अवतार हुए हैं। राम नाम से 3 अवतार भगवान ने लिए हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत जो 10 अवतार भगवान के हुए हैं, तो उसमें कहा मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंह वामनः रामो रामश्च रामश्च कृष्ण कल्कित चेत दश। राम नाम से भगवान के 3 अवतार हुए। कौन कौन से? एक तो राम हुए परशुराम, और दूसरे हुए रघुवर राम, और तीसरे हुए श्री बलराम। ये 3 अवतार भगवान के राम नाम से हुए। इसलिए यहाँ पर कोई ये ना समझे कि ये परशुराम जी की स्तुति हो रही है, कोई ऐसा ना समझे कि बलराम जी की स्तुति हो रही है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने रघुवर साथ में जोड़ दिया। बंदौ नाम राम रघुवर, भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। और कैसे हैं वो? जो हे कृष्ण भानु हिम कर, जो इनके बीज हैं, इनके कृष्ण भानु और हिम कर। कृष्ण कहते हैं अग्नि को, और अग्नि का बीज होता है रकार। रकार अग्नि का बीज है। और भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य का बीज है अकार। र अ और हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का बीज है मकार। इससे बनता है राम। और ये कार्य क्या करते हैं? रकार की यदि हम उपासना करें, कोई अगर रकार की उपासना करे, राम भी ना कह पाए, कोई र ही उच्चारण करे, केवल र, रकार की यदि उपासना करेंगे तो हमारे शुभाशुभ कर्म जो है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अग्नि का बीज है। रकार अग्नि का बीज है। रकार की उपासना करने से शुभाशुभ कर्म जो है जलकर भस्म हो जाते हैं, और भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं। महारामायण में लिखा है रकार हेतु वैराग्यम, रकार की उपासना से वैराग्य की प्राप्ति होती है। परमं यज्ञ कथ्यते अकारो ज्ञान हेतुश्च, और अकार की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मकारो भक्ति हेतु, और मकार से भक्ति की प्राप्ति होती है। अकार सूर्य का बीज है, और सूर्य जब उदित होता है तो पूरे संसार का जो अंधकार है उसका नाश कर देता है। यदि हम अकार की उपासना करेंगे तो हमारे अंदर भी जो अंधकार है, कामादि जो दोष है हमारे अंदर, ये अकार की उपासना से वो सब समाप्त हो जाएंगे। और मकार जो है वो चंद्रमा का बीज है। चंद्रमा क्या कहता है? चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा का कार्य शीतलता प्रदान करना है। तो इसलिए यदि राम की उपासना की जाए, राम नाम उच्चारण किया जाए, तो इससे हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो जाती है। तीनों की प्राप्ति केवल राम नाम से हो जाती है। इस प्रकार बड़ा सुंदर गोस्वामी जी जो है राम नाम की महिमा का गान कर रहे हैं, और कहते हैं कि इसी राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करवाते हैं। मुक्ति, जैसे मैंने कल भी कहा, भगवान शंकर को बहुत बड़ा कार्य सौंप रखा है। भगवान शंकर को कार्य दिया है कि आपने काशी में रहना है, और काशी में जिस किसी की भी मृत्यु होगी उसके कान में जाकर के आपने राम नाम उच्चारण करना है। और काशी कितनी बड़ी है, वहां ना जाने कितने जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, कब कौन कहां किस दिशा में मर रहा है ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो शंकर भगवान अनेक रूपों में जो काशी में विचरण करते रहते हैं, और जिसकी भी मृत्यु काशी में होती है उसके कान में भगवान शंकर जो राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि काशी का जो हर कंकर शंकर होता है। काशी के कण कण में भगवान शंकर विराजमान है, और वो भगवान राम के नाम के प्रभाव से ही जो काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करवाते हैं, मुक्ति देते हैं। और कहा कि गणेश जी जो प्रथम पूज्य हुए ये भी राम नाम के प्रभाव से हुए। शंकर भगवान का तो पूरा परिवार ही जो है वो रामोपासक है, नाम साधक है।
नाम की साधना में जो पूरा परिवार शंकर भगवान का लगा रहता है। इसलिए देखा शंकर भगवान के परिवार में कितनी शक्ति भी है और शांति भी है। जितनी शक्ति और शांति शंकर भगवान के परिवार में है, ऐसी अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। एक बार क्या हुआ कि शंकर भगवान ने ये जो रामचरितमानस है, ये ग्रंथ है, अपने हृदय में रखा था। एक बार देवता, दानव और मनुष्य तीनों जो भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि ये जो राम नाम की महिमा है, जो रामायण है, कि इसको आप हमें प्रदान कीजिए। अब 100 करोड़ श्लोकों में ये ज्ञान भगवान शंकर के पास था, 100 करोड़ श्लोकों, और तीनों उसे मांगने आए हैं। देवता भी आए हैं, मनुष्य भी आए हैं और दानव भी आए हैं। देवता और मनुष्य की बात तो चलो ठीक है, लेकिन जिस ज्ञान के लिए दानव भी पहुंचे हैं, तो सोचो वो कितना बड़ा ज्ञान है, उसकी क्या महिमा होगी। दानव भी उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं। तीनों भगवान से याचना करते हैं कि आप हमें ये ज्ञान, आप हमें इस ज्ञान को दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि चिंता न करो, मैं आप सबको दूंगा। तो भगवान ने तीनों को जो विभाजित कर करके उसको दे दिया। फिर भी एक श्लोक जो बचा वो भगवान शंकर के पास बच गया। अब उस एक श्लोक के लिए भी जो देवता, दानव और मनुष्य जो है वो लड़ने लगे कि प्रभु ये एक श्लोक भी आप हमें दे दीजिए। और जो श्लोक बचा वो अनुष्टुप छंद का था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने विचार किया और 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। फिर भगवान के पास केवल 2 अक्षर बचे, और यही 2 अक्षर हैं